प्राचीन काल की बात है। इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, संहारकर्ता भगवान शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा ये संसार चलाया जा रहा था। भगवान शिव को आदि योगी, महादेव, भोलेनाथ और अनेक नामों से पुकारा जाता है। वे सृष्टि के सबसे बड़े तपस्वी माने जाते हैं, जो मोह माया से परे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते थे। लेकिन नियति ने उनके जीवन में प्रेम और पीड़ा दोनों ही लिखे थे। ये कथा उसी प्रेम की है जिसे देवी सती और भगवान शिव ने जिया। सती दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थी। वे भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती थीं, किंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष के विचार में शिव तपस्वी, वैरागी, औघड़ और योगी थे, जो शमशान में विचरण करते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे और गले में नाग धारण करते थे। सती के मन में शिव के प्रति जन्मजात श्रद्धा थी। जब उन्होंने भगवान शिव के विषय में सुना तो उनका मन उन्हीं की भक्ति में रम गया। वे शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर हिमालय में घोर तप किया। उनकी निष्ठा और प्रेम देखकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके प्रेम को स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस पावन मिलन का आशीर्वाद दिया। किंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वे अपनी पुत्री को भगवान शिव के साथ स्वीकार नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर घृणा पाले बैठे रहे। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, किंतु उन्होंने शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को अपने पिता के यज्ञ की सूचना मिली तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, सती, जहां आदर और प्रेम न हो वहां जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण के जाना अपमान को निमंत्रण देना है। परंतु सती अपने मायके जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी। उन्होंने सोचा कि यह उनका अधिकार है कि वे अपने पिता के घर जाएं। अंततः शिव ने उन्हें अनुमति दी, किंतु वे स्वयं उनके साथ नहीं गए। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं का सत्कार हो रहा है, लेकिन भगवान शिव का कहीं भी सम्मान नहीं किया गया। न केवल उनका नाम यज्ञ में लिया गया, बल्कि दक्ष ने खुलेआम शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में शिव को तुच्छ, अपवित्र और अयोग्य कहा। ये देखकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता, आप मेरी ही आंखों के सामने मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। शिव केवल योगी नहीं, वे संहारकर्ता और सृष्टि के सबसे पूजनीय देव हैं। आपने उनका अपमान करना केवल शिव बल्कि संपूर्ण सृष्टि का अपमान किया है। दक्ष ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और भी कठोर शब्द कहे। ये सहन करना सती के लिए असंभव हो गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर ने मुझे जन्म दिया वही मेरे स्वामी का अपमान देख रहा है। अब इस शरीर को धारण रखने का कोई अर्थ नहीं। क्रोधित और दुखी होकर सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। यज्ञ स्थल पर कोहराम मच गया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका तीसरा नेत्र खुलने को हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से एक प्रचंड रूप धारण करने वाले वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो भगवान शिव वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर विलाप करने लगे। वे उनके पार्थिव शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। उनका ये रूप देखकर संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। ये स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। इसके बाद सती ने हिमालय राज और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म की भांति उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। शिव और सती की यह कथा हमें प्रेम, त्याग और निष्ठा की सीख देती है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, देह का नहीं। भगवान शिव और माता सती का प्रेम अमर था, जो जन्म जन्मांतर तक बना रहा। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार का विनाश निश्चित है। दक्ष के अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेला। भगवान शिव, जो स्वयं संहार के देवता है, प्रेम और करुणा के भी प्रतीक है। इस प्रकार सती और शिव की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।